गुड इवनिंग। तो देखो रात के तो बज रहे हैं 9, बट खाना मतलब अभी तक मैंने नहीं बनाया। तो खाना ये था कि कुछ हमारा रखा हुआ है, ठीक है, बट हमारी ग्रेविंग हुई किस चीज़ की, हमें कन्नू को जलेबी मैंने खिला चुकी हूँ कन्नू को, फिर भी ग्रेविंग क्या हुई है, मेरे मन में अचानक से विचार आया कि मुझे जो है, अब ये आप कान्हा की कह लीजिए, मेरी खुद की कह लीजिए, मैं तो सच बता रही हूँ, ठीक है। तो बल्कि एक्चुअली मुझे शाम में खाना मतलब रात में खाना ही नहीं था, मतलब ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि ये खाऊं, लेकिन तो नवरात्रों में जो पकौड़ियाँ बनती हैं ना, तो मुझे सडनली मन हुआ कि मैं वो बनाऊं, तो मैं भी खा लूंगी और मेरा कान्हा भी खा लेगा, ठीक है। जलेबी खिला चुकी हूँ उसको, लेकिन फिर भी उसको ये हुआ था कि मुझे कुट्टू की पकौड़ियाँ खानी है। तो मैं यहाँ पे आज अभी फटाफट से बनाऊंगी कुट्टू की पकौड़ियाँ, तो वो मैं भी खाऊंगी और खाएगा मेरा कान्हा भी। तो चलो बताती हूँ कि कैसे बनाऊंगी कुट्टू पकौड़ियाँ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5-6 जो हैं आलू ले लिए हैं, और आलू को मैं छील के इनके गोल गोल या फिर फिंगर चिप्स टाइप में बनाऊंगी आज पकौड़ियाँ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इनको हम काटना फटाफट से छीलेंगे और इनको काटेंगे हम। एवरीवन, मैंने यहाँ पर कट कर लिया आलू, और आलू मैंने करे हैं 2 टाइप से कट। तो देखो, एक तो मैंने करे इस तरीके से, एंड सेकेंडली मैंने करे हैं ये गोल गोल। तो दोनों मतलब 2 तरीके की बनाऊंगी, ठीक है, और दोनों तरीके के दिखाऊंगी और बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी। तो मैं पहले इनको वॉश कर लेती हूँ। मैंने अभी केवल इनको मतलब पील करा है, उसके बाद अभी वॉश नहीं किया, तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। फिर वॉश करने के बाद फिर हम इनमें मेरे पास ये थोड़ा सा ही धनिया है यार, और ये 2 ही चिली हैं, तो ये इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैं अब इसको क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने जो आलू जो है ये धोए हैं, तो इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। और जो कुट्टू का या फिर सिंगाड़े का आटा होता है ना, तो काफ़ी मतलब गीला हो जाता है पानी डालने के बाद। तो मैं यहाँ पर पानी का यूज़ कम से कम करूँगी। अगर मेरे को लगेगा कि थोड़ी सी ज़रूरत है तो ऐड करूँगी, अदरवाइज नहीं ऐड करूँगी इसके अंदर। तो मैंने ऐसे ही वॉश कर लिया है यहाँ पे, और अलग अलग डिप करके नहीं बनाऊंगी, सब कुछ इसी के अंदर ऐड करके ही। तो सबसे पहले मेरे पास ये, क्योंकि एकादशी का व्रत रखती हूँ, तो मेरे पास ये कुट्टू का आटा है यहाँ पर। तो ये वाला सिंघाड़े का है, और ये इसमें कुछ मिक्स है कुट्टू का, तो दोनों तरीके के हैं। और जो मिक्स वाला है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, पूरा कुट्टू का भी नहीं डालूंगी। तो मैंने ऐसा पूरा ही इसके अंदर ऐड कर लिया है यहाँ पे। और इसको ना हम इस तरीके से कर देंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना ये आलू में ना खुद ही मिल जाएगा, इसमें हमें पानी की जरूरत नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, आटा तो हमारा कम लगेगा और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से कम लगेगा, तो हम इसके अंदर और ऐड कर लेंगे। और अगर मेज़रमेंट की बात करूँ मैं, तो ये केवल 1 जो बड़ा वाला एक चम्मच होता है जिसे हम सब्जी वगैरह चलाते हैं, तो बस वही है। 1 बाउल नहीं, 1 हाफ बाउल कह सकते हैं इसे। अगर आप बाउल से नापना चाहते हैं तो हाफ बाउल है बस, ये स्मॉल वाली, वो भी बड़ी नहीं, स्मॉल वाली, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर अभी सॉल्ट ऐड कर दूंगी, तो ये पानी ऑटोमेटिकली जो आलू होंगे ना वो छोड़ देंगे। तो इसमें हमें इसलिए पानी को कम यूज करना होता है कहीं ना कहीं। और मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा ही सॉल्ट डाल रही हूँ, नॉर्मल सॉल्ट है ये। जो क्योंकि मैं नॉर्मल डेली वे में मतलब डेली के उसमें बना रही हूँ, व्रत का तो है नहीं ये। तो इसमें मैंने सेंधा नमक नहीं है, नॉर्मल जो नमक है वही ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और हमें ऊपर नीचे इस तरीके से सारा ऐड करना है। अगर पानी कम लगेगा तो हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से, क्योंकि नमक डाल दिया है तो पानी अपने आप छोड़ देंगे आलू ना ये, ठीक है। इसको साइड कर देती हूँ। अब मैं आपको परी वाला जो है वो दिखाती हूँ। मैंने दूध खा लिया।
इसको नॉर्मली आप कैंची से या चाकू से, तो बच्चे तो नहीं कर पाएंगे तो आप कर सकते हो इसको। तो बना तो खैर पर ही रही है, लेकिन मैं उसको बता रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको पहले बिस्किट जो मैंने विदाउट पैक खोले जो चूरा बनाना था ना मुझे, इस तरीके से चूरा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पीसो या कुछ करो, ऐसा कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। ये इसके अंदर पूरी डाल देगी, ऐड कर दो, ठीक है। ये छोटी छोटी जो रेसिपीज होती हैं या फिर जो क्या कहते हैं, हमें विदाउट क्या कहते हैं ना कि हमें आग जलाने की जरूरत नहीं है और ऐसे ही बन जाएगी। तो अगर आप लोग मतलब जैसे अभी तो सर्दियाँ आए, अगर गर्मी होती तो आप इसकी आइसक्रीम की तरह भी आप यूज कर सकते हो फ्रीजर में, यहाँ पर करके ना, तो फ्रीजर में डाल के भी। तो अभी तरीके से इसका फॉर्म बनेगा और ये 10-15 मिनट आप रख दोगे ना तो ये बिल्कुल इसके अंदर ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अभी हम देख लेंगे, अगर कम लगेंगे तो बिस्किट हम इसके अंदर और ऐड कर लेंगे फोड़ के, और फिर मैशर से इसको मैश कर। देखिए यहाँ पे 15 हैं इसको, और यहाँ पर मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, बस बहुत थोड़ा सा लिटिल बिट किया था मैंने यूज। तो ज़्यादा की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही आलू में से पानी निकल चुका है, तो इस तरीके से गीले हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं इनको फटाफट से सेक लेती हूँ। एवरीवन कमेंट करके मुझे बताना किस किस को ऐसी क्रेविंग कभी कभी हो जाती है, किस किस के खाना जो है कभी कभी कुछ स्पेशल ऐसे मांग लेते हैं डेली के हिसाब से। तो ये खाना की रोटी होती है, उनको जो खाना होता है, क्योंकि सुबह से पता क्या हो रहा था मैं बताती हूँ। सुबह दोपहर मैंने उनको पराठा दिया था, फिर दोपहर में चावल, फिर मैं जलेबी लाई थी, पर 2-3 दिन से मीठा मीठा ऐसे कुछ हो रहा था तो मेरे दिमाग। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना किस किस के खाना जो थोड़े से डिमांडिंग है, पर मेरे तो है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो खाना होता है वो मुझे कहते हैं। तो क्योंकि मैं जैसे कभी मेरे को जैसे मैं जलेबी लेने जाऊंगी तो जलेबी नहीं मिलेगी, तो कभी कभी मैं लौट के जाती हूँ तो उनको जैसे आलू फ्राई करके खाने का वो मांगता है, बट आज शायद उनको ये खाना था, जबकि मैंने उनको जलेबी ला के दे दी थी। उसके बाद भी मतलब ये खिसक जाएगा, आगे गिर जाएगी, गलत जगह खड़ी हुई है। सबसे पहले हम अपने खाना को देंगे। कन्नू मेरा बहुत देर से बैठा हुआ है, बच्चा छोटा सा गुस्सा। सबसे पहले कन्नू को देंगे, है ना कन्नू। खाना की डिमांड थी ये, मैं तो खाना खाने ही वाली नहीं थी। और ये मैंने तो 2 तरीके की यहाँ पे ना, मैंने 2 तरीके की बनाई है, और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये कुछ इस तरीके वाली भी बनाई है, कुछ लंबी वाली भी बनाई है, कुछ ऐसी बनाई है, इस तरीके से। तो ये हो चुकी है, अब हम अपने इसमें निकाल देते हैं ना। तो ये प्लेट लग गई है हमारे काना की, इसमें हमारी गोल वाली पकौड़ियाँ भी हैं और जो लंबी में है वो भी पकौड़ियाँ हैं। तो चलो चलते हैं मंदिर में काना को भोग लगाने के लिए। और ये है उनका गम गम दुद्धू जो वो पीते हैं डेली शाम में। और मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी, वो ये कि शाम में जो है मतलब मैं कैसे काना को सुलाती हूँ, या पूरे मतलब काना को ही नहीं, जो जितने भगवान जी होते हैं उन सबको किस तरीके से, मैं वो भी अभी शेयर करूँगी। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट हम जाते हैं काना को भोग लगाने के लिए, ठीक है। तो हे एवरीवन, देखिए पकौड़ियाँ जो मैंने कानू के लिए बनाई थी, तो ये भोग लग चुका है कानू का। तो ये यहाँ पर खा चुके हैं काना जी, हमारे भोग लगा चुके हैं, दूध भी उन्होंने पी लिया है। और एक बार मैं शाम को फिर से दोबारा से इनको दूध पिला देती हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा माधव, सबको हम इस तरीके से दूध भी अर्पण करेंगे। किशोरी माधव, ये हमारे श्री श्यामा जी, और हमारी देखो किशोरी जी राधा रानी, तो ये इन सबको
अच्छा ये तो हो गया मतलब भोग, ठीक है। अब इवनिंग में मतलब मेरा रूटीन ये नहीं है कि मैं अपने केवल कान्हा, किशोरी और माधव को ही सुलाना है। तो मेरे मंदिर में जितने भी विग्रह हैं सबको सुलाती हूँ, मतलब सबको उड़ाऊंगी, वस्त्र चादरें सबको उड़ाई जाती हैं, सब सोते हैं, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इनको मतलब पूरी तरीके से पैक कर देती हूँ। जैसे किसी हमें बहुत ठंड, देखो ठंड हो रही है तो हमें ठंड लगती है, तो वो भगवान जी को ऑब्वियसली सी बात है उनको भी लगती होगी ना, तो इनको भी मैं पूरा इस तरीके से करूँगी। तो कन्नू का बिस्तर एक्चुअली में ना आज क्या हुआ था, थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो रही थी तो मैंने उनका कंबल हटाया नहीं था, तो ये कंबल है ही उनका, तो उन्होंने तो लगाई पहले से ऑलरेडी ओढ़ ही रखा है, तो कुछ करना नहीं है मुझे। बस क्या करूँगी, वस्त्र जो है उन्होंने हल्के ही ओढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले चलो हम अपने कन्नू को ही सुला देते हैं। तो थोड़ा सा कन्नू को कर देते हैं प्यार और राधे राधे बोल के हम अपने बेटे को इस तरीके से निन्याई करके यहाँ हम सुला देते हैं। यहाँ पे 3 के प्लो हैं। देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बेड इनका, इस तरीके का बेड है। थोड़ा सा पुराना हो गया है भाई हमारा बेड भी, पर कोई नहीं, हमारे काना इस तरीके से होते हैं। और देखो फूल जो है सर्दियों में यूज़ नहीं करने चाहिए। तो जो चीज़ देखो हमें मतलब क्या कहते हैं, जो हमें असुविधा लगती है मतलब उस चीज़ से, तो ईश्वर को भी लगती है। तो सर्दियां हैं तो इसलिए फूलों का यूज़ नहीं करेंगे। किशोरी जी का भी मुंह साफ कर देंगे। वस्त्र गर्म इसलिए पहना के सुनाती हूँ क्योंकि ठंड हो रही है, तो हमारे कन्नू को भी ठंड लगती है। किसी करेंगे अपनी बेटी को, बाबू को राधे राधे बोल के यहाँ निन्नी कराते जाएंगे हम एक एक करके। यहाँ पे किशोरी जी को भी हम इसी तरीके से निन्नी निन्नी करके हम इस तरीके से किशोरी जी को भी सुलाएंगे। और ये हमारी सो गई किशोरी जी। यहाँ पे हमारा छोटा बेटा माधव, तो इनको भी छोटे कराएंगे। वस्त्र देखो इसलिए चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो मैंने उन्हें बहुत मतलब कंफर्टेबली वस्त्र पहना रखे हैं, तो चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ये करूँगी। यहाँ पे अब हमारे सारे थोड़े से पैर दबा देंगे, सबके पैर दबाएंगे, किशोरी जू के भी। और ये कंबल जाएगा इस तरीके से, और इसको डबल भी कर देती हूँ, कहीं से खुले नहीं, कहीं से ठंड ना लगे, कहीं से हवा नहीं जाए, तो पूरा ऐसे पूरी तरीके से प्रॉपर पैक कर देती हूँ मैं उनको। तो यहाँ तो किशु सो गए, तो कन्नू किशु माधव का बिस्तर हमारा का ये है। पास में इस तरीके की छोटी सी एक गर्म पानी की बाल्टी रख देती हूँ, जो कि अगर प्यास लगे रात में तो पी लें काना। तो वैसे तो हमारे यहाँ लोटा रखा रहता है। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये जो है और बिस्तर है सारे भगवान के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी जुगल जोड़ी को भी उड़ा देंगे रात में। आप बस ज्वेलरी वगैरह उतारना चाहें तो भी उतार सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से श्री श्यामा नीचे, और सबसे ऊपर जो मेरे भगवान है उनको भी दिखाती हूँ आप लोगों को एक बार। देखो यहाँ पर ऊपर जो भगवान ना इस तरीके की ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। नीचे वालों को दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। माता रानी ने एक शॉल ओढ़ रखी है। यहाँ पे छोटे छोटे भगवान और हैं, उनको भी ये भी करूंगी। पजामी दक्षित की यहाँ पे इस तरीके से और माता रानी को भी ढक देंगे। तो ये नीचे हमारी माता रानी और जितने भगवान हैं हमने नीचे इस तरीके से कर दिया है। तो इस तरीके से मैं कर देती हूँ सबको रैप। किसी को ठंड नहीं लगनी चाहिए, असुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारे भगवान जी को। तो बस ये रात का रूटीन हो गया सुलाने का। मैं इस तरीके से सुलाती हूँ। आप जैसा आपका सामर्थ्य हो, जैसा आपके घर में चलता हो, आप उस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। और एक बेटा जो सोता है हमारे साथ, उससे मिलवाती हूँ। चलो बाहर चलते हैं हम मंदिर से, मंदिर को करेंगे बंद, कर देंगे अब हम बंद।
तो ये मंदिर हो गया बिल्कुल हमारा पैक। भगवान जी को ठंड भी नहीं लगेगी, है ना। अब जो हमारा बाबू है सुंदर बेटा, वो चलेगा मम्मा की छाछ होने। ये बेटा हमारे छाछ होता है, तो बस इसको अंदर सुलाऊंगी और हम लोग बोलेंगे। इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करूंगी। बहुत छुटकू सा ब्लॉग था ये मेरा, तो इसी के साथ एंड करेंगे। जो हमने खाया, देखो पकौड़ी बेटे की अभी तक रखी है, अब नहीं खानी। चलो इसी के साथ हम करेंगे अपने ब्लॉग का एंड, मिनी ब्लॉग का एंड, और बोलेंगे हम राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और कल मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।